अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने ये सीखना है कि हम लोगों ने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर न्यू फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो जब आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से अपनी क्रिएट करनी है न्यू फाइल, मतलब कोई भी हम लोगों ने काम करना है या कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि हमने फाइल कैसे क्रिएट करनी है। आगे आगे हम इंशाल्लाह सारा सीखेंगे। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 मेथड्स होते हैं, सॉरी। तो एक तो हम लोग यहाँ पे आपको टॉप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है न्यू, ठीक है? आप न्यू क्लिक को जब करते हैं तो आपके पास ये न्यू फाइल का कुछ इस तरह से पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसे मैं क्लोज़ करती हूँ। सेकंड हमारे पास मेथड है क्रिएट न्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इधर मैं कर देती हूँ क्रिएट न्यू, को जब क्लिक करूँगी तो दोबारा से मेरे पास इस तरह से एक क्रिएट फाइल का जो है वो पैनल आ जाएगा, न्यू फाइल का। और जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास होती है एक शॉर्टकट कीज, ठीक है? कंट्रोल और आपने क्लिक करना है न्यू, कंट्रोल प्लस न्यू को, और आपके पास इस तरह से एक न्यू पैनल आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट का, न्यू फाइल का। ये आगे भी बहुत ज़्यादा आपके पास शॉर्टकट कीज आएंगे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिया करें। मतलब आपके पास एक डायरी होनी चाहिए या कोई भी पेंसिल कॉपी होनी चाहिए, जिससे आप शॉर्टकट कीज को डाउन कर लें, नोट डाउन। क्योंकि अभी आपका स्टार्ट होगा या आगे आगे जब आप इस पे रेगुलर काम करेंगे तो आपको ये शॉर्टकट कीज याद हो जाएंगी, ठीक है? तो ये हमारे पास पैनल आ गया है न्यू डॉक्यूमेंट का। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें तो सबसे पहले रिसेंटली, मतलब जो हम लोगों ने यूज़ की हुई है, A4 कुछ फाइल्स होती हैं, लेटर, ठीक है, वेब लार्ज लेटर। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने मोबाइल के, जो हमने मोबाइल की चीज़ें डिज़ाइन करनी है, उसके यहाँ पे आपको साइजेस दिए हुए हैं, ठीक है? वेब का काम करने के लिए आपको साइजेस दिए गए हैं यहाँ पे, प्रिंट का, फिल्म एंड मीडिया, ठीक है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो ज़्यादातर काम जो है वो हम प्रिंट पे ही करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की साइजेस दिए हुए हैं, लेटर, A4, ठीक है, प्रिंट लार्ज, लीगल। तो इसमें ज़्यादातर जैसे हम लोग जाते हैं अपने कोई नोट्स वगैरह प्रिंट करवाने, तो ज़्यादातर उसमें हम लोग A4 या लेटर साइज यूज़ करते हैं। और कुछ साइजेस जैसे यहाँ पे तो अब सारे साइजेस आपको नहीं दिए गए, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, लाइक बैनर, कोई हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, वो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट किस्म के साइजेस होते हैं हमारे पास बैनर्स के। तो यहाँ पे अब वो हम अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले आप लोगों ने ये साइजेस को देख लिया, ठीक है? डिफरेंट किस्म के आपके पास यहाँ पे साइजेस पड़े हुए हैं, मोबाइल, वेब, प्रिंट। तो ज़्यादातर काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, प्रिंट के ऊपर। उसके बाद ये राइट साइड का जो पोर्शन है, इसको आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मीन्स कि हम लोगों ने अपने फाइल को कोई टाइटल देना है, कोई नाम देना है, ठीक है? अगर हम लोग सारी फाइल्स ही अनटाइटल्ड के नाम से, जैसे हम लोग मोबाइल के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं, तो अपने फोल्डर को नाम दे देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल 5 फोल्डर है तो उनको हम डिफरेंट किस्म के नाम दे देंगे ताकि हमें उसे ढूंढने में आसानी रहे। तो इस तरह से आगे हम जब बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हो जाएंगी। तो हम लोगों ने अपने फाइल को यहाँ पे प्रॉपर नाम देना। जैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड है तो यहाँ पे मैं कोई अपनी फाइल को नाम दूंगी, जैसे आज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू फाइल को हमने किस तरह से क्रिएट करा है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ न्यू फाइल क्रिएट, ठीक है? कोई भी आप कुछ भी नाम दे दें, क्लास 1 दे दें, न्यू फाइल क्रिएट, वट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है विड्थ एंड हाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे लेटर। तो ये आपको देखिए यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, लेटर की जो विड्थ है हमारे पास 612 बाय 792 पिक्सल्स पॉइंट्स, ठीक है? तो ये यहाँ पे उसकी विड्थ आ गई है। जो जो मैं सिलेक्ट करूंगी तो इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे विड्थ और हाइट आ जाएगी। और अगर मुझे ये साइज नहीं चाहिए, मैं खुद से, जैसे मुझे यहाँ पे लाइक मुझे को एक बैनर चाहिए जो जिसकी हाइट होनी चाहिए मेरे पास 8 बाय 6 इंच, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगी, यूनिट्स होते हैं हमारे पास, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आपने क्या डिजाइन करना है, जो चीज डिजाइन करनी है, पिक्सल्स आपने कब सिलेक्ट करना है, पॉइंट्स कब सिलेक्ट करना है, पिकास, इंचेस, फीट, ठीक है? ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हमने
पिक्सेल्स कब हमने सेलेक्ट करना है, इंचेस कब सेलेक्ट करना है, फीट एंड इंचेस कब सेलेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल हम रैंडमली क्योंकि एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ से मैं इंचेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। और जैसे मैंने इंचेस सेलेक्ट किया है तो इंचेस में जो मेरा लेटर है, यहाँ पे लेटर का साइज वो ये आ जाएगा 8.5 11 इंचेस हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए था 8 और यहाँ पे मुझे चाहिए 6, 8 बाय 6 इंच की मुझे फाइल चाहिए। और ये आपके पास यहाँ पे एक है ओरिएंटेशन। ठीक है, ये आपकी जो फाइल होती है इसकी दो टाइप्स होती है ओरिएंटेशन के अंदर। अब ये आपको दो साइजेस नजर आ रहे होंगे। इसमें एक जो हमारा फर्स्ट वाली है इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब है कि आपके पास जो फाइल है उसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है और जो विड्थ है वो कम होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हमारे जो मोबाइल के साइजेस होते हैं वो पोर्ट्रेट साइज का होता है हमारा मोबाइल, उसमें आपकी जो मोबाइल की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। ठीक है, और जैसे हमारे पास जो लैपटॉप है या आईपैड हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी विड्थ ज़्यादा होती है और हमारे पास हाइट जो है वो कम होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये साइज हमारे पास आ जाएगा लैंडस्केप और ये साइज हमारे पास आ जाएगा पोर्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्ट बोर्ड, जो जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, जो हमारी जो चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन करनी होती हैं जिसके ऊपर, वो हमारे पास होते हैं आर्ट बोर्ड। तो ये हम लोग अपनी मर्ज़ी के ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ज़्यादा भी कर सकती हूँ, इस तरह से खुद भी 10 ऐसे 10 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मुझे अभी सिर्फ अपना अ, हमने अभी नॉर्मली फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे 1 ही कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लीड। तो ब्लीड एरिया ये होता है, अभी आपको शायद समझ नहीं आएगा क्योंकि आगे जब हम अपनी फाइल्स में जब चीज़ें डिज़ाइन करेंगे तो उसमें प्रॉपर्ली आपको मैं समझाऊंगी कि ब्लीड एरिया बेसिकली होता क्या है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ये दे देती हूँ कि जैसे हम लोग कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं ना, या हम लोग कोई भी अपना फॉर एग्जांपल आप एक नोटबुक ले लें। ठीक है, नोटबुक जो हमारे पास होती है, नोटबुक के साइड पे, लेफ्ट पे और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने एक थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग अपनी जो नोटबुक होती है उसको प्रिंट करवाते हैं या उसको बाइंडिंग कराते हैं, तो ताकि जो हमारा टेक्स्ट है या हमने वहाँ पे कोई चीज़ लिखी भी है, हमारा अगर वहाँ पे कोई टाइपोग्राफी का कोई पार्ट आ रहा है तो वो बाइंडिंग के दौरान हमारा वो पार्ट उसके अंदर ना चला जाए, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा टॉप पे थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डेट मेंशन करते हैं अपनी, और कोई भी क्लास वर्क या हम अपने डे मेंशन करते हैं, वहाँ पे भी जो हमने थोड़ा सा एरिया छोड़ा होता है, तो ये हमारा इसको कहलाते हैं ब्लीड एरिया। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, और खुद से भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे कोई भी ब्लीड एरिया नहीं दे रहे, नॉर्मली अपनी फाइल क्रिएट करके आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं एडवांस ऑप्शंस। तो ये हमारे पास एडवांस ऑप्शन जो है वो एक कलर मोड है और एक हमारा रास्टर इफेक्ट्स है। और रास्टर और वेक्टर क्या होता है, ये हम लोगों ने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका भी उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग उस वीडियो को भी जाके लाजमी देखिएगा, उसमें हमने प्रॉपरली अपनी ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया एग्जांपल्स के साथ। तो ये हमारे पास आ गया है कलर मोड। अब कलर मोड हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होते हैं दो। ठीक है, एक हमारे पास है RGB और एक हमारे पास यहाँ पे कलर मोड है CMYK। तो RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और CMYK स्टैंड फॉर हमारे पास है, C से यहाँ पे कलर होता है सयान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर यहाँ पे होता है ब्लैक। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में K से हमारा कलर होता है ब्लैक। तो ये हमारे पास दो कलर्स मोड है। अब ये हम लोगों ने कलर मोड कब लेने हैं, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है कि फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी फाइल जो हम लोगों ने प्रिंट करवानी है। लाइक हमारा हमारे पास कोई ऑर्डर आया है, हम वेडिंग कार्ड हम लोगों ने डिजाइन करना है, या ब्राउचर या बैनर पोस्टर्स, ठीक है, बिजनेस कार्ड, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोगों ने इसे किस तरह से डिजाइन करना है, कोई ऐसा डिजाइन जो हम लोगों ने प्रिंट करवाना है बाद में। तो तब हम लोग यहाँ पे लेंगे CMYK। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी रेजोल्यूशन होगी वो हम लोगों ने रखनी है 300, ताकि जब प्रिंट करवाए तो आपके पास वो बिल्कुल ब्लर ना हो, बिल्कुल आपके पास वेक्टर जो है क्वालिटी है, 100% क्वालिटी आपको प्रोवाइड करे वो। ठीक है,
और जब हम लोगों ने कोई ऐसी फाइल, ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जो हम लोगों ने प्रिंट नहीं करवाना, लाइक हम लोग यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करवा रहे हैं, ठीक है? तो यूट्यूब जो होती है वो हम लोग मोबाइल्स में देखते हैं, अपने लैपटॉप में, आईपैड या एलईडी में, ठीक है? वो यूट्यूब तो नहीं ना, हमने यूट्यूब का जो भी काम है, या हम लोग कोई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जो हम लोगों ने सिर्फ़ अपनी किसी भी सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है हमने वहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है? तो तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आरजीबी लेंगे और रेज़ोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे रखनी है 150, राइट? तो ये जो 2 कलर्स मोड है, इनको आपने बहुत ही, जब फाइल क्रिएट करनी है तो ध्यान रखना है कि ऐसा काम जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं बाद में हम लोगों ने, जैसे आपके स्टूडेंट्स के या ऑफिसेज़ के या आईडी कार्ड्स होते हैं, जब वो भी हम लोग अक्सर बनाते हैं, तो तब भी हम लोगों ने, क्योंकि प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने लेना है सीएमवाई के, और यहाँ से हम लोगों ने रेज़ोल्यूशन ले लेनी है इसकी 300। उसके बाद ये आपके कुछ होते हैं प्रीव्यू मोड, डिफ़ॉल्ट, ये आपकी सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स होती हैं, इनको हम लोगों ने नहीं छेड़ना। ये जिस तरह से हैं ये वैसे ही रहेगी। मोर सेटिंग्स को भी हम लोगों ने कुछ नहीं करना, ये जैसी हैं इस तरह से ही रहेंगी, ठीक है? इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये जो हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है, ये हमारी न्यू फाइल, ठीक है? 8 बाय 6 इंच की हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर ली है। उसके बाद ये हम लोगों ने सीएमवाई के ले लिया। अभी हम क्योंकि वैसे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने कोई भी अभी अगर मैं यहाँ पे काम ऐसा डिज़ाइन करूँ जो हमें प्रिंट करवाना है, तो मैं सीएमवाई के ले लूँगी, यहाँ पे रेज़ोल्यूशन रख लूँगी 300। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगी क्रिएट। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, जो हम लोगों ने न्यू फाइल, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कॉर्नर पे, न्यू फाइल क्रिएट, जो हमने अपना फाइल का नाम रखा था, ठीक है? सीएमवाई के हम लोगों ने लिया, ये भी यहाँ पे मेंशन हो गया है। ये हमारा होता है आर्ट बोर्ड, राइट? ये जो व्हाइट कलर का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये हमारा आर्ट बोर्ड होता है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो हम यहाँ पे इसकी थोड़ी-सी बस सेटिंग्स है वो कर लेंगे। बाकी जो हमारे ये टूल्स हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन अपने टूल्स को पढ़ेंगे, ये और भी ज़्यादा टूल्स हैं इसमें। तो आप लोगों ने जब अपना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जब आपने फाइल क्रिएट करनी है, फाइल क्रिएट करने के बाद आपने अपनी एक छोटी-सी सेटिंग है, वो आपने लाज़मी कर लेनी है, ताकि आपको सारे टूल्स यहाँ पे शो हो जाएँ। ये अभी हाफ टूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, विंडो पे चले जाना है, ठीक है? विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्क स्पेस, ठीक है? वर्क स्पेस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, एसेंशियल्स, और एक आपके पास टॉपिक है एसेंशियल्स क्लासिक। तो आप लोगों ने यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक्स को टिक कर लेना है, ठीक है? अब देखो, एसेंशियल क्लासिक को टिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे टूल्स भी ज़्यादा हो गए हैं, और ये जो आपके यहाँ पे एक ऊपर टॉप एक बार आ रही है, ये भी आ गई है, ठीक है? एडिटिंग बार, ये हमारे पास पहले यहाँ पर नहीं थी। तो ये हम लोगों ने अपनी एक फाइल क्रिएट कर ली है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे टूल बार, ठीक है? तो ये आपके पास सारे टूल्स होते हैं, ये टूल बार होती है, और इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस भी कर दूँ, इन सब चीज़ों को यहाँ से क्रॉस कर दूँ, ठीक है? तो ये दोबारा से मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। आप लोगों ने टेंशन ले ले ली कि ये हमारे पास क्रॉस होगी, तो मैं इसको कहाँ से लेके आऊँ? विंडो पे जाओ, विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है टूल बार, ठीक है? टूल बार को आपने कर देना है एडवांस, तो ये वापस से दोबारा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास होती हैं। ये हमारे पास कलर्स, इनको हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो लाइक दिस वीडियो, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आगे इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है उसको अपने इन टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, वन बाय वन अपने टूल्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।